आप देख रहे हैं वैभव कृष्ण ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैभव कृष्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा भारत देश अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है जिसे आज तक वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं। आज का यह वीडियो होने वाला है भारत के 10 रहस्यमयी गांवों के बारे में, जिसमें कुछ गांव भूतिया हैं तो कुछ श्रापित, और यहाँ तक कि एक ऐसा भी गांव है जहाँ जाने के बाद आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप हजारों साल पीछे चले आए हैं। और एक बार आप सोचिए कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वह सभी वीडियो को लाइक करते हैं तो इस वीडियो पर जितना व्यू होगा उतना ही लाइक होगा, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। और बनाने वाले होंगे आप। ये आपके हाथ में है कि आप वीडियो को लाइक करते हो या नहीं। बाकी हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, वैन ग्राम दी विलेज ऑफ पोस्ट। यह गांव भारत के पश्चिम बंगाल में पड़ता है और इस गांव में जाने के नाम से ही अच्छे की रूह कांपती है। हालांकि यहाँ बने कंक्रीट के घरों से हमें यह मालूम पड़ता है कि ये पहले एक फलता फूलता गांव था, जहाँ कभी लोग खुशी खुशी रहते थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इस गांव के सभी लोगों ने धीरे धीरे इस गांव को छोड़ दिया। यह वैन ग्राम पहले लोगों के चहल पहल से भरा रहता होगा और आज यहाँ पर कोई नहीं रहता है, क्योंकि इस गांव को भूतिया माना जाता है। एक समय पर यह गांव अपराध और अपराधियों के लिए सेफ बन गया था। यहाँ से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर यहाँ के लोग आए दिन कोई ना कोई लाश मिलती रहती थी, क्योंकि दूर स्थान होने के कारण अपराधी कत्ल किए हुए लाशों को यहाँ पर फेंक दिया करते थे, जिससे यहाँ के लोगों को हर सुबह उठकर कोई ना कोई लाश का मुंह देखना पड़ता था। धीरे धीरे इस गांव में रहने वाले लोगों का पैरानॉर्मल घटनाओं से भी सामना होने लगा और ये पैरानॉर्मल घटनाएं गांव में तेज़ी से बढ़ने लगी। इस गांव के लोगों में इतनी दहशत बैठ गई कि सूरज ढलते घर से कोई बाहर नहीं निकलता और इस पूरे गांव के लोग भटकती आत्माओं को देखने का दावा करने लगे और इस गांव में कई हत्याएं होने लगी, जिसका कारण लोग भूत बताते थे और लोगों का मानना था कि यह उन्हें फेंकी गई लाशों की आत्मा है। और इसी कारण से इस गांव के कई लोग मारे गए और बाकी छोड़कर चले गए। नंबर 2, मलाना विलेज, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में मलाना गांव अपने आप में ही रहस्यमयी और दिलचस्प है। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर कुछ भी छूने की इजाज़त नहीं है। जी हाँ, आप यहाँ पर कुछ भी छू नहीं सकते। इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ के लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में बाहरी इंसान ने उनके घर, मंदिर, यहाँ तक कि दुकानों को भी छू लिया तो वहाँ के निवासी उन पर 1000 से 2000 तक का जुर्माना लगा देते हैं। और यहाँ तक यहाँ के निवासी भारत का संविधान भी नहीं मानते हैं। इनका अपना नियम है जिसे यहाँ के लोग बेहद ही सख्ती से पालन करते हैं। इनका मानना है कि नियम कानून को तोड़ने से उनके देवता नाराज हो जाएंगे, जिससे उनका गांव पूरा तबाह हो जाएगा। और यहाँ के लोग जमलू ऋषि की पूजा करते हैं। इस गांव के इतिहास के मुताबिक इस गांव में जितने भी नियम कानून हैं उसे जमलू ऋषि के द्वारा ही बनाया गया था।
इस गांव का लोकतंत्र पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जमनी ऋषि को आर्यों से भी पहले से पूजा जा रहा है। उनका लेख पुराणों में भी आता है। और इसके अलावा भी यहाँ के लोगों की अजीब और गरीब मान्यता है। कुछ कहते हैं कि वह सिकंदर के वंशज हैं और कुछ खुद को आर्यों का वंशज मानते हैं। और यहाँ पर साल में एक बार पागली उत्सव मनाया जाता है, जिसमें यह मुग़ल सम्राट अकबर की पूजा करते हैं। और यहाँ पर साल में एक बार पागली उत्सव मनाया जाता है, जिसमें यह मुग़ल सम्राट अकबर की पूजा करते हैं। और ऐसे ही यहाँ की भाषा भी बहुत अजीब व गरीब है, ऐसा जिसे पूरे भारत में कहीं भी बोली नहीं जाती। यहाँ की बोली में आपको तिब्बत, संस्कृत और ग्रीस के बोली का मिश्रण मिलेगा, जो कि आसपास की किसी भी बोली भाषा में मेल नहीं खाती है। नंबर 3, दुर्गापुरी। कहते हैं कि होली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार होता है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को खुशियाँ बांटते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा भी गांव है जहां 100 साल से लोगों ने होली नहीं मनाई है। होली आते ही इस गांव में सन्नाटा पसर जाता है, जैसे कि मातम छाया हुआ हो। यह गांव है झारखंड में मौजूद दुर्गापुरी। इस गांव के लोग होली पर रंग नहीं खेलते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से जब भी यहाँ पर होली का त्यौहार मनाया जाता था तो यहाँ पर सूखा पड़ जाती या फिर कोई महामारी फैल जाती। इसलिए उस राजा ने होली न मनाने का आदेश दिया और इत्तेफाक से उस राजा की भी मौत होली के दिन हुई। नंबर 4, माखोनिक, बोनो का गांव। दोस्तों, आपने ऐसी कहानी तो सुनी ही होंगी जहां एक इंसान ऐसी जगह पर फंस जाता है जहां के सभी लोग बोने होते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी, बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज से करीब 100 साल पहले सच में ऐसा एक गांव एग्जिस्ट करता था, मकोनक नाम के इस गांव में। आज से 100 साल पहले केवल बौने लोग रहते थे। और इन घरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ रहने वाले लोग कितने छोटे रहे होंगे। यह घर इतने छोटे हैं कि इसमें आप ठीक से जा भी नहीं सकते। नंबर 5, टिलटैक। भारत में एक जगह है टिलटैक, जहाँ जो टैक नामक जनजाति रहती है। और इस गांव में जितने भी लोग हैं सभी अंधे हैं। और यहाँ तक कि जानवरों से लेकर पक्षियों तक सब अंधे हैं। यहाँ पर जन्म लेने के बाद सभी बच्चे स्वस्थ रहते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह दृष्टिहीन हो जाते हैं। और वहाँ के लोग अपने अंधेपन का कारण बताते हैं एक श्रापित पेड़, जो जिसे देखने के बाद जानवर से लेकर इंसान तक सब अंधे हो जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिक के मुताबिक यहाँ पर एक काली मक्खी रहती है, जिसके काटने के बाद सबसे पहले असर लोगों के आँखों पर होता है और वह दृष्टिहीन हो जाते हैं। नंबर 6, कुलधारा। यह रहस्य से लिपटाए वीरान गांव हैं। राजस्थान अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए है और उन्हीं में से एक है जैसलमेर का कुलधारा गांव। करीब 170 साल पहले इस गांव के सभी निवासी रातों रात इस गांव को छोड़कर चले गए। इस गांव के वीरान होने के पीछे दो कहानी प्रचलित हैं। पहले की यहाँ के राजा सलीम सिंह की बुरी नज़र गांव के एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। वह ज़बरदस्ती उस लड़की पर शादी करने का दबाव बनाने लगा। हालांकि इस गांव के लोगों ने
अपने सम्मान और गौरव के खिलाफ इस तरह की शादी मंजूर नहीं की थी। ऐसे में इस गांव के मुखिया ने फैसला कर लिया कि वह रातों रात इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे और जाते जाते यहाँ के लोगों ने इस गांव को श्राप दे दिया कि कोई भी यहाँ बस नहीं पाएगा। वहीं दूसरी कहानी के मुताबिक यहाँ का राजा सलीम सिंह गांव के ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार करता था। अत्याचारों से विवश होकर गांव के ब्राह्मणों ने रातों रात गांव छोड़ने का फैसला ले लिया और जाते जाते श्राप दे दिया कि कोई भी इस गांव में बस नहीं पाएगा। दोस्तों, वैसे कहानी कुछ भी हो, लेकिन आज तक इस गांव में कोई बस नहीं सका और आज भी इस गांव के दुकान, घर, मंदिर सभी वीरान पड़े हैं। नंबर 7, ट्विंस टाउन। दोस्तों, यह गांव केरल में मौजूद है और इस गांव का सबसे रहस्यमय बात यह है कि इस गांव में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं वह सभी जुड़वा होते हैं। इसी कारण से यहाँ पर हर जगह आपको हमशक्ल लोग दिखाई देंगे और इसलिए इस जगह को ट्विंस टाउन के नाम से जाना जाता है। नंबर 8, दोस्तों, संस्कृत स्पीकिंग विलेज मत्तू कर्नाटक में मौजूद है। यहाँ जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप प्राचीन भारत में जा चुके हों, क्योंकि इस गांव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी संस्कृत बोलते हैं। इस गांव के सभी लोग संस्कृत में बात करते हैं और इनकी शिक्षा भी संस्कृत में ही होती है। यहाँ पर बच्चों को वेद पुराण जैसे सभी ग्रंथों का शिक्षा दिया जाता है और यहाँ पर सभी लोग आज भी धोती कुर्ता पहनते हैं। नंबर 9, तेमारा घाटी। दोस्तों, झारखंड में मौजूद यह जगह भारत का बरमूडा ट्रायंगल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद लोगों का जो फिजिकल कंपास होता है वह सही डायरेक्शन बताने के अलावा इधर उधर घूमने लगता है। इस जगह पर आने के बाद लोगों के मोबाइल का समय भी बदल जाता है। यहाँ पर जाते ही लोगों के मोबाइल में साल कभी 2030 तो कभी 2028 बताता है। नंबर 10, आत्मा विलेज। दोस्तों, आत्मा गांव में जाने के बाद आपको वीरान पड़े घरों में लोगों की मूर्तियाँ दिखाई देंगी जो कि कभी इंसान रहे होंगे लेकिन अभी मूर्ति बन चुके हैं। दरअसल यहाँ पर एक किराडू टेम्पल मौजूद है जिसे मिले श्राप के कारण इस गांव के सभी लोग पत्थर बन चुके हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे फिर मिलते हैं एक ऐसी ही रहस्यमय वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।